क्योंकि जात विरहीन सोसाइटी बनाना ये संविधान का मूल सिद्धांत है। और ये मूल सिद्धांत को आप अगर कहोगे कि नहीं हम सबका सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है और उस पर कानून बनाती है, तो ये जजमेंट पूरा संविधान के खिलाफ है। जिनको कॉमन सिविल कोड मानना है वो कॉमन सिविल कोड मानेंगे, जिनको कॉमन सिविल कोड मानना नहीं है वो अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक यहाँ पर चलेगा। और मैंने जैसे कहा कि ये अधिकार जो है आर्टिकल 25 और 26 के माध्यम से जो है EVMच्या संदर्भातली असं जी मागच्या 5 वर्ष कोर्टामध्ये मीच लढत बसलेलो आहे आणि आता जेव्हा कुठे ते मी प्रूव्ह करेन की या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आहेत तेव्हा एव्हरीबडी जम्प मी सगळ्यांचं वेलकम करतोय। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है, जब ये पूरे देश में बीजेपी से लागू करने वाली, आप किस तरह से देखते हैं, ये अच्छा है या बुरा है? देखिए आर्टिकल 25 एंड 26 आपको रिलीजियस फ्रीडम देती है और रिलीजियसली आप अपनी लाइफ गुजार सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसी एक परिस्थिति है। ये अगर कॉमन सिविल कोड लाते हैं तो मेरे ख्याल से उसका प्रारूप देखना होगा कि उसका प्रारूप क्या है। अगर सरकार अगर ये कहना चाहते हो कि सरकार कॉमन सिविल कोड थोप सकती है तो इनको पूरा संविधान जब तक बदलते नहीं तब तक ये थोप नहीं सकते। सिर्फ ये होगा कि आपको आपके पर्सनल लॉ है, चाहे पर्सनल लॉज है, उसके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारना है या ये कॉमन सिविल कोड के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारना है। तो ये दोनों इशू जो है मैं समझता हूँ क्लैरिटी है लोगों में, अभी पहला था नहीं लेकिन अभी लोगों में क्लैरिटी है। जिनको कॉमन सिविल कोड मानना है वो कॉमन सिविल कोड मानेंगे, जिनको कॉमन सिविल कोड मानना नहीं है वो अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक यहाँ पर चलेगा। और मैंने जैसे कहा कि ये अधिकार जो है आर्टिकल 25 और 26 के माध्यम से जो है वो सरकार वो हर इंसान को यहाँ पर अधिकार दिया हुआ है। सर शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, इसके ऊपर आपके पक्ष का और आपका क्या कहना है? देखिए इसमें क्लासिफिकेशन किस ग्राउंड क्लासिफिकेशन जो है इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन इस क्लासिफिकेशन का मुद्दा क्या हो। जो सबकास्ट है उसके मुताबिक मतलब जो चंद्रबाबू नायडू के वक्त हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि सबकास्ट जो है उसके आधार पर हुआ था। लेकिन दूसरा और कोई आधार हो ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहना चाहिए कि भाई आप नए आधार हमारे सामने ले आइए कि आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं, और फिर उसको संवैधानिक तौर से जांच करनी चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जात विरहीन सोसाइटी बनाना ये संविधान का मूल सिद्धांत है और ये मूल सिद्धांत को आप अगर कहोगे कि नहीं हम सबका सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है और उस पर कानून बनाती है, तो ये जजमेंट पूरा संविधान के खिलाफ है। अजीत पवार को एनसीपी पार्टी दे दी गई है, चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया किससे कितना सहमत है, कितना सही मानते हैं आप? देखिए मैं इस बात से पूरी तरह से कि उद्धव ठाकरे ने भी और एनसीपी ने भी वो जो सेक्शन 15 ऑफ द सिंबल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है 1967 उसकी वैधता जो है कोर्ट के सामने ले आनी चाहिए। वो जब तक नहीं आते तब तक एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना निर्णय है इंदिरा गांधी के वक्त सादिक अली वर्सेस कांग्रेस पार्टी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन मतलब उस वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड नहीं थी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करने का जो क्लॉज है वो 87-89 में आ गया है
और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन हुआ है। पहला जो था वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होती थी। इलेक्शन कमीशन कहते तुम्हारा नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड करो, और इसलिए सादिक अली के जजमेंट में ये कहा कि इस पर कोई कानून नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ही इसको देखे। तो वही एक निर्णय है कि जिस पर शिवसेना का भी निर्णय पर आधार है और एनसीपी के निर्णय पर आधार है। जब पार्लियामेंट ने कहा है कि भैया पॉलिटिकल पार्टी आप रजिस्टर करो और उसमें अगर झगड़े होते हैं तो वो सिविल झगड़े हो गए, और वो सिविल झगड़े अगर हो गए तो सिविल कोर्ट को अधिकार आहे, इलेक्शन कमिशन को नाही। EVMच्या संदर्भातली असणारी मागच्या 5 वर्ष कोर्टामध्ये मीच लढत बसलेलो आहे, आणि आता जेव्हा कुठे ते मी प्रूव्ह करेन की या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आहेत, तेव्हा एव्हरीबडी हॅज जम्प, मी सगळ्यांचं वेलकम करतो आहे या लढ्यामध्ये। आणि त्यांनी कोर्ट आणि इलेक्शन कमिशन दोघांवरती असणारं प्रेशर टाकावं की EVM जसं काउंटिंग होतं तशाच प्रमाणे VVPAT जे आहे तेही काउंटिंग झालं पाहिजे, हे दोन्ही त्यांनी असणारं मागणी करावी अशी माझी त्यांना विनंती आहे।